नमस्कार फ्रेंड्स, भूषण सपोर्ट में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए कैसे बनते हैं और सीए बनने से क्या फ़ायदा होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे जॉब लगती है और अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपका सोच सही है या तक गलत। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको किसी भी तरह का बात पूछना है तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीए क्या होता है। फ्रेंड्स, एक सीए जो होता है किसी भी कंपनी, किसी भी कार्यालय, किसी भी व्यवसाय का हिसाब लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति होता है, लेन देन का हिसाब करने वाला व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, सीए का मांग जो है हमारे देश और विदेश पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है कि जितने ज़्यादा व्यवसाय बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा कार्यालय खुलेंगे, जितने ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, उतनी ज़्यादा सीए का मांग होगा। क्योंकि सीए ही वह व्यक्ति होता है जो हर एक व्यवसाय, हर एक कंपनी, हर एक कार्यालय के विभिन्न प्रकार के खर्चों का, लेन देन का हिसाब रखता है और कंपनी घाटे में चल रही है, व्यवसाय घाटे में चल रही कि फ़ायदे में चल रही, उसके बारे में मालिक को सही सही जानकारी देते रहता है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में हमेशा अवगत करते रहता है, सुधार कराते रहता है। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बढ़ती अर्थव्यवस्था के दौर में सीए का जो पोस्ट होता है, सीए का जो काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो है वस्तुओं को बना दिया, आप अपने कला से, अपने हुनर से वस्तुओं को बना दिए, मार्केटिंग कर दिए, लेकिन मेन पैसे का, रुपये का हिसाब किताब, पैसा से कहाँ आएगा, कैसे किस में क्या इन्वेस्ट करना है, हर एक बातों का जानकारी एक सीए के पास होता है। इसीलिए सीए के बिना व्यवसाय और विकास और आर्थिक विकास का कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं और सीए बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। तो सीए बनिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो हम लोग जानते हैं कि एक सीए कैसे बना जा सकता है। एक सीए बनने के लिए आपको इंटर पास करना होता है। इंटर पास करने के बाद आप सीए बनने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इंटर पास किया हो, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, वह सीए बन सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कॉमर्स के विद्यार्थी ही सीए बन सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को थोड़े सहायता ज़रूर मिल जाती, क्योंकि वे सीए जो है कॉमर्स स्ट्रीम का ही विषय है, उसी का ही एडवांस रूप है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि सीए बनने की प्रक्रिया। सीए बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण सीपीटी यानी सीए फाउंडेशन कहते हैं। सीए फाउंडेशन में आपको भाग लेने के लिए इंटर पास करने की आवश्यकता है और इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है आप मैट्रिक पास करने 10th में ही करा सकते हैं, लेकिन आप इंटर पास करने के बाद ही सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के इस सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप पढ़ाई कर लें, तैयारी कर लें, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 4 महीने का समय मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए और इसका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी भी होता है। जैसे सीए का फाउंडेशन का आपने रजिस्ट्रेशन किया, वह 3 साल के लिए वैलिड होता है और जब आप 3 साल में फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए तैयारी अपने अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद उसका एग्ज़ाम दें और पास करें। फिर सीए फाउंडेशन जब पास कर जाते हैं तो आप सीए इंटर में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी इसी तरह का प्रक्रिया है, आप तैयारी करें, पढ़ें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 महीने का समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम का समय आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ सीए इंटर की एक बात और भी है, अगर आपने जैसे सीए फाउंडेशन नहीं किया है परंतु आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, तो अगर आप सीए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको
55% मार्क्स से नंबर से ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए, बीकॉम पास किया होना चाहिए। और अगर आप साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आपको 60% नंबर से पास होना चाहिए। और ऐसा अगर आप में योग्यता है तो आप सीए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सीए इंटर में एडमिशन लेने के बाद आप उसका एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसके पास करने के बाद आप सीए फाइनल में प्रवेश करते हैं। सीए फाइनल में आपको 3 साल का ट्रेनिंग होता है। किसी कंपनी या किसी फर्म में जाके आपको ट्रेनिंग देना होता है कि आप उसका ट्रेनिंग करें, एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होता है। उसके बाद फिर इस पढ़ाई भी करनी होती है। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि जब सीए का आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं किसी फार्म या किसी कंपनी में, किसी बिजनेसमैन के आप ट्रेनिंग जब करते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलता है, स्टाइपेंड भी मिलता है, जो आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी सहायक होता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका कमाई सीए फाइनल में प्रवेश करते ही शुरू हो जाता है। तो यह थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि रुपये पैसे का लेन देन है। आगे चल के आप किसी के बिजनेस और किसी के अर्थव्यवस्था को संभालना है तो थोड़ा तो इसमें मेहनत होता है, लेकिन कठिन नहीं है। आजकल सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उतना हार्ड भी नहीं है। आप आराम से सीए बन सकते हैं, बस आप में लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप जब तीसरा चरण में सीए फाइनल आप कर लेते हो, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है, तो ICAI में आपको, यानी सीए का जो इंस्टीट्यूट है, रजिस्ट्रार है, तो वहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर के रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आप एक सर्टिफाइड सीए बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि सीए बनने की प्रक्रिया। अगर आप को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ मैं डाल दे रहा हूँ कि कितनी पढ़ाई में कितनी फ़ी लगती है। ट्रेनिंग में सीए का जो 3 चरण है उसमें प्रत्येक चरण में कितने फ़ी लगते हैं, और उसका एडमिट कार्ड कब आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स में पास होना है, कितना परसेंटेज ऑल ओवर लाना है, हर एक बात की जानकारी आपको हम कमेंट बॉक्स में लिख कर दे रहे हैं। और हमारा मोबाइल नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। किसी प्रकार की सहायता चाहिए, मदद चाहिए तो आपको हम अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग आज के वीडियो में जाने कि सीए कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, उसको करते हैं, उसको कैसे करना है। तो एक बात और आपको सीए के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सीए एक ऐसा कोर्स है, इसको करने के बाद आप जब जॉब के क्षेत्र में जाते हैं तो जॉब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप पेशा के क्षेत्र में जाते हैं तो पेशा में भी एक अच्छा ऑप्शन है। पेशा की बात कहते हैं तो आप इसका एक अपना ऑफिस या फर्म खोल करके एक साथ बहुत सारे 8 से 10, 15, 20, 50 जितने आपका क्षमता उतनी सारी कंपनियों का लेखा जोखा का हिसाब रख करके अपना क्लाइंट बना के आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। महीना का आपका जितना क्षमता हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आपका इनकम, बहुत अच्छा खासा इनकम हो सकता है। अपने अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय रख करके आप अपना सीए फर्म चला सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो CCL हो गया, NTPC हो गया, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कॉलेज हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, वहाँ पे बैंक हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां में आपको जॉब मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में चले जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, महालेखाकार का कार्यालय हो गया, ऑडिट डिपार्ट हो गया, आयकर विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग में सीए की बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टेड जॉब होती है। तो और इसका सीट भी बहुत वैकेंसी भी बहुत होता है, क्योंकि अकाउंट सेक्टर में वैकेंसी की कमी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हम आग्रह करते हैं, अगर आप सीए की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो घबराएं नहीं, हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि सीए के पढ़ाई के साथ साथ अब आपकी इनकम भी हो जाती है, जो अपनी फ़ीस वगैरह देने में आपको मदद करेगी। तो इसीलिए आप अवश्य करके सीए की पढ़ाई करें, बेहिचक करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने समाज में लोगों के लिए मार्गदर्शन बने। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उत्साहित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।